देखिए, कुछ दिन पहले भोपाल से मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, मध्य प्रदेश की राजधानी, वहां पर भी ऐसे ही विजुअल देखने को मिले। रोड शो था जब पीएम मोदी का, तो पूरा पेंट करके लोग आए थे मोदी जी का। बनारस है, जब भोपाल में मोदी जी का पेंट था लोगों के शरीर पर, तो बनारस में तो होगा ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं मंडल मंत्री हूँ। मोहम्मद अशरफ जी, मोहम्मद अशरफ, मैं प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से आए हैं जी। हम लोग आए हैं। और ये पूरा पेंट कितना समय लगा बनाने में? ये 2.5 घंटा लगा था बनाने में। तीसरी बार 400 पार भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जीरो है। विपक्ष 2017 हारा, 2014 हारा, 2019 हारा, 2022 हारा, 2024 में सुपड़ा विपक्ष का साफ है। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 200-220 में रह जाएंगे मोदी इस बार। विपक्ष की आंखें बंद हो चुकी है, विपक्ष अंधा हो चुका है। खाली अपने परिवार को बढ़ाया है, पूरा लूट खाया उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव के सरकार में 2012 से 17 में 302 दंगे हुए थे। आज बहुत सुकून से हम लोग जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार 400 पार मोदी सरकार। मोहम्मद अशरफ जी, ये बताइए, जो विपक्षी या ओवैसी ये कहते हैं कि मोदी तो भेदभाव कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। ओवैसी अपने फायदे की बात करते हैं, उनके बीच में मैं नहीं बोलना चाहूँगा। अपना फायदा बस। जी बाकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है सब? जी बिल्कुल मिल रहा है। विधवा पेंशन मिल रही है, आवास मिल रहा है और पेंशन मिल रही है। बहुत सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार 400 पार भाजपा सरकार। अच्छा, प्रयागराज में तो हमने देखा कि जो अवैध कब्जा था अतीक अहमद का, उस पर बुलडोजर चला के जो आवास बनाए योगी सरकार ने, वो आवास गरीबों को दिए और मुस्लिम लोगों को भी बड़ी संख्या में वो आवास मिला। सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को ही आवास मिला प्रयागराज में, हिंदू समाज को कम मिला है। और सबसे ज़्यादा फ्री का राशन हमारा ही समाज ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, बहुत अच्छी सरकार है। तीसरी बार 400 पार भाजपा सरकार। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी जीरो है, अखिलेश जीरो है, दोनों लुटेरे हैं, अपने परिवार का विकास करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये दोनों जेल जाने की तैयारी करें। चुनाव बाद राहुल गांधी। हम लोग प्रयागराज से आए हैं, ये बॉडी में इन्होंने कैनवस बनाया है। जब भी होता है मोदी जी के लिए राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जो सनातन की बात करता है, हम लोग उसके लिए एकदम तत्पर से खड़े हैं। आप ये बताइए, आज मोदी जी पटना साहिब गुरुद्वारे में गए, लंगर सेवा उन्होंने की। विपक्ष अब ये तंज कस रहा है कि अब 4 जून को जीतना तो है नहीं, तो अब केवल लंगर सेवा ही करेंगे। देखिए, ये लंगर सेवा बड़ी कर्मों से मिलती है। सेवा, सिमरन, ध्यान, ये बड़े कर्मों से मिलता है। उन्होंने ऐसे कर्म किए, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, उस धरती को उन्होंने प्रणाम किया, तो लोगों की सेवा की, तो ये निश्चित है 400 पार 427 सीटें आ रही भारतीय जनता पार्टी की। एक और डिमांड थी बहुत समय से, केवल सिख समुदाय की नहीं, देश भर के लोगों की एक डिमांड थी कि जो बाल दिवस हम मनाते हैं वो 4 साहेबजादों के बलिदान पर मनाया जाए। और अब 26 दिसंबर को 2 साल से वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। वो इस बार आके संशोधन कर देंगे, साहिबजादा दिवस हो जाएगा, जिससे बच्चे बच्चे के अंदर देशभक्ति, क्रांतिकारी आ सके। जो गुरुओं की शहादत है सनातन धर्म के लिए, जन जन तक उनके पाठशालाओं में पढ़ाया जा रहा है, तो एक बार फिर पूरा देश भक्तिमय हो जाएगा और राममय हो जाएगा। जो गुरुओं की नगरी है, यहाँ पे सनातन एकदम जीवित रहेगा। केजरीवाल कह रहे थे बनारस आके मोदी को चुनौती दूंगा, आए नहीं, वो किसी को चुनौती नहीं दे पाएंगे, वो केवल ऐसे बातें करते हैं फर्जी। हम लोग प्रयागराज से आए, पूरा देश एकदम मोदी मैं है, कोई चिंता नहीं। मेरा नाम शरद वर्मा है। शरद वर्मा जी कहाँ से आए हैं? बनारस से ही हैं। बोले बाबा विश्वनाथ जी की तरफ। जी। तो तीसरी बार फिर से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन भरेंगे अब? जी बिल्कुल, दिखा दिया जनसलाब, एकदम जोरदार जनसलाब। मोदी जी को हमारी जनता इतना प्यार करती है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं आज अपनी दुकान को छोड़ करके और आपके सामने अपने सेल्समैनों के भरोसे अपनी दुकान को छोड़ करके यहाँ पर हूँ, अपने पैसे का भी नुकसान करके। चूँकि हम लोग मोदी जी को इतना प्यार करते हैं कि उसके प्यार के आगे सारी चीज़ें हैं बेकार। अब की बार 400 पार। इस बार इस बोलिए, आप क्वेश्चन बोलेंगे तभी तक। बताइए आपके मन में क्या? ये मन में ये तो है कि यहाँ पर जो है रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल होगी। ये काशी की धरती है, यहाँ का जो धार्मिक क्षेत्रों में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और सनातन का उत्थान हुआ है, इसलिए पूरी जन सैलाब पूरी दुनिया देख रही है कि ऐतिहासिक चीज़ कर गए हैं मोदी जी। और शासन प्रशासन में भी कुछ पॉइंटों पर जो है मोदी जी का काम जो है विफल है, लेकिन जो है जैसे रोजगार के मायनों में लड़के नौजवान जो है इसको सर्विस नहीं मिलता है, चाहे सरकारी संस्थानों को खत्म करते हैं, उस जगह पर मोदी जी का डाउनलेस है।
वो देश के नौजवानों के लिए हक में नहीं है। इसलिए विपरीत पार्टियों के लिए जो है ये एक एजेंडा है कि नौजवान से ही विकास होगा। नौजवान पढ़ लिख कर आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए MSME लगा हुआ है। एमएसएमई इनसे पूछिए, चाचा जी से, इनकी इतनी उम्र हो गई, कांग्रेस ने कभी एमएसएमई के बारे में सोचा था? मेक इन इंडिया आज हमारे देश में 160 कंपनी बन करके तैयार हुई है 5 सालों में, और वो गवर्नमेंट ने फंड करके उसकी फंडिंग की है, जिसमें कम से कम लाखों नौकरियां तैयार हुई हैं। क्या सरकारी नौकरी नौकरी होती है? मैं एमकॉम पास हूँ, मेरी दुकान सरद मेडिकल स्टोर मीरापुर बसई चौराहे पर है। ईपीएफओ में भी 16 करोड़ डेटा बढ़ा है। से है चित्रकूट से आए हैं। SIS मैं समझ गया, ये बैग वैग लेके आए हैं, हम बाहर से हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्यूटी करते हैं SIS सिक्योरिटी में। अच्छा, मंदिर मई तो हमारे यहाँ चुनाव है, हम बीजेपी के पत्तेदार था। 20 मई तो हम बीजेपी में कमल का फोन बटन दबाए थे। देखिए, आप चित्रकूट से आए हैं, काशी विश्वनाथ में आपकी ड्यूटी है, और चित्रकूट में रामभद्राचार्य जी भी होते हैं, रामानंदाचार्य उनको कहा जाता है, और उन्होंने अभी एक बात कही है, जो राम मंदिर बना उसमें सब जानते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि अब मथुरा की तैयारी कीजिए, मेरे पास मथुरा के भी साक्ष्य पूरे पड़े हुए। मथुरा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अयोध्या बना, मथुरा बनेगा। तो कह रहा हूं, इसके बाद हमारे चित्रकूट का भी निर्माण जैसे अयोध्या हुआ है वैसे ही होगा। आप जानते हैं रामभद्राचार्य जी को? हाँ, नाम सुना। उन्होंने कहा है राम मंदिर जो बना उसमें जो देख नहीं सकते वो, लेकिन साक्ष्य उन्होंने दिए थे कोर्ट में, उसकी बदौलत राम मंदिर बना। अब उन्होंने कहा कि मोदी जी तो 370 सीट ला रहे हैं, और मेरे पास मथुरा के भी साक्ष्य पूरे पड़े हुए हैं, अब मथुरा की तैयारी वो भी बनेगा, साक्षात मिला है। और हिंदू धर्म के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उसके साक्षात हैं, इसीलिए हमारा जो है मजबूत केस होता है और वो हम लोगों को मिल जाता है। ज्ञान वापी में भी मजबूती है, उसका अस्तित्व तो पुराना हिंदू मंदिर का ही है। आप मंदिर के मस्जिद के पास SI के सर्वे रिपोर्ट में तो आ गया है ना, तो बस साक्ष्य जहाँ मिलेगा वहाँ हमारी है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सनातन धर्म की नगरी है, तो यहाँ साक्ष्य तो मिलना ही मिलना है। तो इसके लिए तो कोई बात नहीं है, भले उसके ऊपर बनाया गया है, लेकिन आगे तैयारी है, पूरी तैयारी। मोनिका। आप किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी बोल रहे हैं 1-1 लाख रुपया देंगे। नहीं, हमें मोदी जी के साथ ही रहना है। नहीं, हमें विकास चाहिए, हमें 1 लाख नहीं चाहिए, विकास चाहिए। कह रहे हैं एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा देश से। ऐसा कुछ नहीं है, सब करते हैं। खा रहे हैं 70 साल से झटके खा रहे हैं। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं? देखिए, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आपको भी विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर मोदी। जो 10 सालों में वो दिख रहा है, और ऐसे अभी तक कोई ऐसे सनातन की प्रधानमंत्री बात करेगा, वो देश पे वो राज करेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये नज़ारा आप देखिए, पूरा भगवा में पूरा हो चुका है। यहाँ पर संस्कृत राजधानी जो है बनारस है, और यहाँ देख सकते हैं PM मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में ये सब पहुँचे, मंत्रोच्चारण ये सब कर रहे थे। क्या नाम है आपका? अजीत द्विवेदी। कहाँ से आए हैं? बांदा बांदा से आए हैं मोदी के स्वागत के लिए। जी जी, बढ़िया रहा मोदी का स्वागत। हाँ, आप बोलिए, कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर। अच्छा, आप मिर्जापुर, सभी अलग अलग क्षेत्र पूरे बताइए इनके बारे में। भैरो मतलब बटुक लोग होते हैं जो मंत्रोच्चारण का पूरा करते हैं। ये पीछे वो निकल रहे हैं। मैं बनारस से हूँ, यहीं का निवासी हूँ, और ये लोग जो हैं क्या कहते हैं कि यहाँ के मठों में, और क्या कहते हैं कि बटुक अन्नपूर्णा मंदिर से हैं, मठों में क्या कहते हैं कि मंत्रोच्चारण। अन्नपूर्णा ऋषि काशी में माँ अन्नपूर्णा जो भोलेनाथ की माँ पार्वती जो हैं वो अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजी है। वहाँ की एक ऋषिकुल चलती है जहाँ करीब 500 बच्चे पढ़ते हैं। वो 500 बच्चों ने प्रधानमंत्री जी का पूरे सहृदय से मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया है, और वो बच्चे शंखनाद के साथ मोदी जी के लिए 400 पार के जो उनका नारा है उसको विजयी दिलाने के लिए आज उनके स्वागत में बैठे थे। हर महादेव को 440 का झटका लगेगा। झटका लगेगा इस बार। विपक्ष को 440 का झटका लगेगा।